तो हेलो एवरीवन। आज हमारा डे 14 है फुल स्टैक डेटा एनालिस्ट का। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने फंक्शंस को। फंक्शंस हमने बता दिए थे क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, वो होता है नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन से मतलब तुम समझ के होगे वर्ड से ही, नेस्टेड। जैसे कि मैंने पहले पढ़ा था इफ एल्स में पढ़ा था नेस्टेड इफ एल्स। उसके अंदर क्या था कि एक इफ एल्स के अंदर ही तुम दूसरी इफ एल्स लगा के काम कर रहे हो। अब नेस्टेड फंक्शन के अंदर भी वही सेम चीज है। पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, फिर उसी के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है यहाँ पे, डेफ से मैंने एक आउटर नेम से एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, ओके। फिर उसको हमने प्रिंट करा दिया, वी आर इन आउटर फंक्शन। ठीक। फिर मैंने इसी के अंदर एक इनर फंक्शन नाम का बनाया है, इसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर ही हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, अब आता है इसी को फिर हमने प्रिंट करा दी, वी आर इन इनर फंक्शन। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे रिटर्न क्यों यूज किया है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न ना यूज करूँ ना, तो ये वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, हमें तो स्टोर करके रखनी है ना, इसलिए फिर हमने क्या किया है, इनर। हमने इनर प्रिंट करा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ए इज इक्वल्स टू आउटर। जैसे ही हमने यहाँ पे फंक्शन का कॉल किया है ए के अंदर कॉल किया है हमने, तो हमारा आ गया आउटपुट दोनों। ठीक है, वी आर इन आउटर फंक्शन, वी आर इन इनर फंक्शन। कैसे, सबसे पहले उसने ये पढ़ा आउटर फंक्शन। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया। फिर इसने हमारा ये प्रिंट कर दिया। अब जैसे कि सिंपल हम प्रिंट करने जाऊं, प्रिंट ए करने जाऊं तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट ए में आउटर है, आउटर के अंदर हमने प्रिंट यूज कर रखा है। प्रिंट वैल्यू को स्टोर नहीं करता, इसलिए वो आ गया नन। समझे? मैं आपको एक और बार पढ़ा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो, ये डेफ है, हमने पहले फंक्शन बनाया एक आउटर के नेम से। ठीक है, फिर हमने प्रिंट करवाया, हमने स्टेटमेंट प्रिंट वी आर इन आउटर फंक्शन। ठीक है, फिर हमने इसी के अंदर हमने फंक्शन बनाया डेफ। एक फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बनता है उसे कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, डेफ इनर बनाया हमने। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट वी आर इन इनर फंक्शन। फिर हमने प्रिंट कराया था रिटर्न। रिटर्न किस लिए यूज करते हैं, ताकि हमारी वैल्यू स्टोर हो और हमारी वैल्यू आगे भी प्रिंट होती रहे। फिर इसने हमने नीचे प्रिंट कराया ए इज इक्वल्स टू आउटर। आउटर हमने किसके अंदर ही करा है, ए के अंदर। ठीक है, तो ए के अंदर वैल्यू आउटर की है, तो ये दोनों प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब जैसे कि प्रिंट कर रहे हैं सिंपल ए के अंदर क्या, आउटर। आउटर के अंदर हमने सिर्फ प्रिंट यूज कर रखा है, तो इसलिए हमें ये सिर्फ नन देगा इधर। समझ गए? अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डेकोरेटर फंक्शन। डेकोरेटर से तुम समझ गए होगे वर्ड से ही, कि ये जो हमारा फंक्शन को डेकोरेट करता है। ठीक है, डेकोरेट इन द सेंस कि स्टार लगा देना, हैशटैग लगा देना, एट द रेट लगा देना, ये सब। इससे क्या होता है, हमारा फंक्शन जो होता है वो डेकोरेट होता है। अब देखो, सबसे पहले क्या किया हमने, इसके अंदर एक और होता है, एक चीज बताता हूँ, मेन चीज है वो, ध्यान से सुनना। जो ये आर्ग्यूमेंट्स होता है ना, इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स को ही कॉल करते हैं टीम में। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमने बनाया था डेफ, फंक्शन के अंदर हमने ले लिया ए। ठीक है, ए के बाद हमने प्रिंट करा दिया ए, ये फिर माइनस का साइन। फिर हमने नीचे ए को ही कॉल किया है, इसके अंदर यही चीज है। डेकोरेटिव के अंदर जो चीज हम अंदर लिख रहे हैं ना इसके अंदर, उसी को हम नीचे कॉल करते हैं। फिर हम ए प्रिंट की फंक्शन द्वारा लिखेंगे, प्रिंट वाला स्टेटमेंट ये हम दोनों द्वारा लिखी। अब हम ये चीज जो हमने ये लगाई है माइनस के साइड इतने सारे, हमें ये किसके ऊपर या किसी के बीच में चाहिए, कैसे चाहिए, वो मैं बताता हूँ। अब देखो, अब सबसे मेन आता है कि हम इस फंक्शन जो हमने बनाया था फंक्शन, इसको हम कॉल करेंगे। हम कॉल कैसे करेंगे, डेकोरेटिव फंक्शन के अंदर एक चीज होती है, जब भी तुम फंक्शन कॉल करोगे ना, ठीक है, तो तुम एट द रेट लगा के करोगे। एट द रेट फन, फन से क्या, फंक्शन हमने बनाया था ऊपर। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन बनाया डेफ ग्रीड। ग्रीड क्या है, ग्रीड जो है वो हमारी ए की वैल्यू है इधर। ठीक है, अब हमें क्या किसके बीच में या चाहिए, प्रिंट वेलकम टू माई वेबसाइट, इसके बीच में हमें चाहिए, क्या चाहिए, ऊपर नीचे चाहिए ये माइनस के साइन, माइनस का साइन। ठीक है, अब बताता हूँ कैसे ये रन हुआ। सबसे पहले फंक्शन हमने बनाया ए नाम से। ठीक है,
सबसे ऊपर हमें चाहिए ये वाली स्टेटमेंट, ये वाले सॉरी ये वाला आउटपुट चाहिए हमें माइनस माइनस। फिर हमने ए को कॉल किया है। डेकोरेटिव के अंदर यही होता है कि जो चीज तुम अंदर लिखते हो उसको कॉल करोगे पहले, ठीक है। फिर हमने प्रिंट किया है इधर नीचे ये वाले ये माइनस माइनस। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया एट द लगा के। अब जो डेफ जो हमने ग्रीड लिखा है ना, वो ग्रीड क्या है, वो ए की वैल्यू है, समझे। तो ए की जो वैल्यू है वही तो बीच में आएगी, तभी तो हमने यहाँ पे बीच में लिखा है ये ए को, वरना इसको तो अभी कॉल ही नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे हमने कॉल किया है क्योंकि हमें वेलकम टू माई वेबसाइट हमें इन दोनों के बीच में चाहिए, समझे। जैसे इसका आउटपुट आएगा ऐसे, वेलकम टू माई वेबसाइट, इसका ऐसे आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को बैक करके दोबारा समझना। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, इससे इजी लैंग्वेज हो ही नहीं सकती इसके लिए, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन वैसे हमारे डेटा एनालिस्ट में बहुत कम यूज होता है। वैसे तो नेस्टेड फंक्शन, ये डेकोरेटिव फंक्शन बहुत रेयर यूज होते हैं। मैं फिर भी पढ़ा जा रहा हूँ एक बार, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन हमारे होते हैं, मतलब रिकर्सिव कैसे होता है ये, ठीक है। अब देखो सबसे मेन इसके अंदर है डेफ। हमने डेफ फंक्शन बनाया, ठीक है। इसके अंदर आर्गुमेंट डाली हमने नम। अब इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं इफ और एल्स। इफ नंबर इज इक्वल्स टू 1, रिटर्न कर देगा 1। फिर एल्स है, नहीं तो रिटर्न के अंदर हमने स्टेटमेंट डाली है नम प्लस फंक्शन, फिर ब्रैकेट के अंदर नंबर 1 माइनस, ठीक है। फिर हमने फंक्शन की वैल्यू डाल दी है नम की 10। हाँ मैं बताता हूँ इसके अंदर कैसे होगा, मैं आपको इसके पूरा लिख के बताना पड़ेगा मेरे को। देखो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू है हमारी 10। 10 इसके अंदर गया, छोटा है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रू नहीं है ये वैल्यू, तो जाएगा एल्स के अंदर। एल्स के अंदर बताता कैसे होगा। सबसे पहले हमारी वैल्यू है 10, फिर हमने किया इसके अंदर प्लस, क्या किया फंक्शन, मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूँ फंक्शन में, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है नम माइनस 1, नम की वैल्यू क्या है 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 9, ठीक है ऐसे। फिर ये दोबारा पड़ेगा इसको, ये फिर जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब नम की वैल्यू क्या हो गई है 9 हो गई है, ठीक है। 9, 9 छोटा है इससे, फिर से बड़ा है सॉरी, फिर ये नीचे वाले में जाएगा, फिर इधर हो जाएगा 9, फिर इधर प्लस, फिर एफ हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा 8, क्योंकि 9 - 1 हो गया ना इधर, तो इधर हो गया 8, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे करते 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 ये जाएगा 1 तक, ठीक है। अब मैं पूरा बता दूं कैसे होगा। फिर होगा ये 8, 8 प्लस फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, नम की सॉरी, ठीक है। अब नम की वैल्यू हो गई 7, 7 चेक करेगा, 7 भी बड़ा है 1 से, फिर प्लस होगा फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्या है इसका नम -1, नम की वैल्यू कितनी 7, फिर हो जाएगा 6, ठीक है। अब हो गया 6, 6 जाएगा, फिर प्लस होगा आपका एफ। एफ किस लिए, ये तेरह का आपका फंक्शन इधर, इसलिए ये पूरी स्टेटमेंट ही यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखोगे देखो। नम क्या है हमारा, पहले 10 था, फिर फंक्शन क्या है, फंक्शन एज इट इज लिखा मैंने, एफ लिख रहा हूँ फंक्शन को मैं, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में। फिर 10 - 1, 10, 10 है आपकी नम की वैल्यू, -1 के तो 9 आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे सॉल्व होगा, 6 है, 6 - 1 हो गया 5, ठीक है। अब आपका आ गया आपका 5 प्लस, फिर होगा आपका एफ, ठीक है। इसके अंदर आ गया आपकी वैल्यू 4, 4 किस लिए 5 प्लस, ठीक है। अब आएगा आपका 4 प्लस एफ, फिर इसके अंदर आ जाएगा 3। अब आएगा इधर 3 प्लस एफ, इसके यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो 2
प्लस एफ, अब आ गया 1। अब देखने वाली बात है, ठीक है। अब देखो, अगर अब 1 आ गया लास्ट में हमारा, ठीक है। अब देखो इधर आके 1 की वैल्यू आ गई नम की, ठीक है। अब 1 तो इक्वल हो गया, तो इसने क्या कर रखा है, रिटर्न दे रखा है 1, ठीक है। तो यहाँ पर सिंकल आ जाएगा हमारा 1। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आउटपुट 55 कैसे आया है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बस। हम्म ये देखो, सबसे पहले क्या करेगा, ये इस 1 को इसके साथ प्लस करेगा। ये रिकर्सिव है, तो ये पीछे से हमेशा सॉल्व करेगा। इन दोनों को हो गया 3, ठीक है। अब 3 में ये किसकी वैल्यू हुई, 3, 3 तो इसकी वैल्यू हुई ना, ये एफ और 2 की। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। अब ये जो 6 हुआ, ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी F3 की वैल्यू है ये तो, ठीक है। ये 3 है ना, तो F3 की वैल्यू कितनी होगी, 6। 6 + 4 कितना हो गया आपका, 10, ठीक है। अब जो ये 10 इधर हुआ है, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है F4 की, ठीक है। 10 + 5 हो गया आपका 15, ठीक है। ये होगी इसकी वैल्यू। अब 15 + 6 कितना हुआ आपका, ये 21। 21 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। 21 + 7 कितना हुआ, 28। 28 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हो गई, एफ ब्रैकेट में 7। अब 28 + 8 कितना हुआ, 33। 33 जो वैल्यू किसकी हुई, F8 की, ठीक है। F33 को हम करेंगे 9 से प्लस, 42, ठीक है। 42 को हम प्लस करेंगे, फिर अब ऐसे करते करते हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। 55 हमारा ऐसे करते करते आ जाएगा पूरा आंसर। एक मिनट बस मैं हटा दूँ उसको। ऐसे कैलकुलेशन में दिक्कत हो, गलत हो सकती है, क्योंकि मैंने अपने कैलकुलेटर यूज नहीं किया है। तो ऐसे करोगे तो प्लस करके 55 ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसको अगला कैसे करना है। अब इसी के अंदर हम इसके मल्टीप्लीकेशन वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। रिकर्सिव के अंदर देखो, सिंपल डेफ फंक्शन, सिंपल हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का यूज कर दिया। तो इसमें क्या होगा, वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके अंदर हमने 3 टॉपिक करे, रिकर्सिव और डेकोरेटिव फंक्शन और नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। इसको हम यहीं तक रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।